स्टूडेंट्स, तो फाइनली हाजिर हैं उस बुक को लेके जो आप लोगों के एएलपी सीबीटी 2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। गाइस, आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार भैया इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ये बुक भी अवेलेबल, ये बुक भी अवेलेबल, ये बुक भी अवेलेबल, आखिरकार हमें कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए? तो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों के पास एक सही बुक का होना। नहीं तो होगा क्या, जब आपके पास हथियार ही सही नहीं होगा, फिर आप लास्ट टाइम पे जाके युद्ध लड़ने जाएंगे, आपको पता चल रहा है कि आपका तो हथियार ही बहुत पुराना था, या आपका हथियार तो वैसा था ही नहीं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से फिट बैठ सके। तो गाइज, आप लोगों की आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। वो है हमारा कि भाई ये जो 40 या 50 मार्क्स, अच्छा ये 40 या 50 क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है कि रेलवे ने अपने ऑफिशियल सिलेबस में, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी ऑफिशियल सिलेबस में सिर्फ ये लिख के दिया है कि 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस होंगे और इन 3 सब्जेक्ट से होंगे, और इन तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस ये रहा। लेकिन ये नहीं बताया है कि कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आएगा। लेकिन पिछली बार 25 मार्क्स की रीजनिंग, 25 मार्क्स का मैथ्स और 10 मार्क्स की जीके और 40 मार्क्स का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आई थी। लेकिन वो जो 10 मार्क्स हैं, अब उन 10 मार्क्स का खेल है कि वो 10 मार्क्स अगर इसके पास चले गए तो ये 50 नंबर का सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग वाला पार्ट हो जाएगा। और अगर 5-5 नंबर उधर चले गए कि 5 नंबर रीजनिंग को दे दिए जाएं और 5 नंबर मैथ्स को दे दिए जाएं, तो फिर वो 60 मार्क्स का हो जाएगा और ये 40 मार्क्स का हो जाएगा। और अगर वो 60 मार्क्स का हो जाएगा तो ये आपको पता है कि 60 मार्क्स आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। आप लोगों को उसमें बहुत अच्छे से सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। खेल सारा का सारा इन 40 नंबर का है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये आप यहां मार्क्स लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए, आप खुद सोचिए, जब 10 नंबर की जीके थी और हम लोगों के पास कोई गाइडेंस भी नहीं थी, उसके बावजूद भी हम 86 मार्क्स 87 मार्क्स लेके आ रहे थे। मतलब जीके भी थी और हमारे पास स्टार्टिंग में, क्योंकि उसी टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था ये 2018 में ही, तब भी हम 86-87 मार्क्स लेके आ रहे थे और ना ही प्रॉपर गाइडेंस थी। तो आप सोचिए अब कट ऑफ का लेवल क्या रहने वाला है। और वैकेंसीज भी काफी अच्छी खासी थी। कट ऑफ तो जो भी रहेगी, लेकिन मार्क्स कितने अच्छे लेके आ सकते हैं अब बच्चे, क्योंकि अब तो सबको पता भी है कि पेपर कैसा आने वाला है। जीके है ही नहीं, जो सबसे ज्यादा नंबर कटवाती है वो जीके ही कटवाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है, मैथ्स रीजनिंग सबको आती है, ये जो पार्ट है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइज, अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर आपके मार्क्स 35-40 के आसपास भी आ रहे हैं तो बहुत सारी जगह पे आप लोगों के रिजल्ट ऑन एन एवरेज जो बोर्ड है वहां पे आप लोगों के रिजल्ट हो रहे हैं। इवन अनरिजर्व कैटेगरी में बात कर रहा हूं, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में, SC/ST में तो बहुत कम पे ही सिलेक्शन होंगे। तो आप लोगों को अभी से अपने CBT 2 की तैयारी कर देनी चाहिए। ये आप लोगों का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है। तो सिलेबस की समझ का होना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। बुक की बात मैं अभी करने वाला हूं और फिर एक बस ये लास्ट वीडियो ही रहेगी, क्योंकि आप लोगों का रेस्पॉन्स ही नहीं है उस तरह से कि आप लोगों को YouTube पे कंटेंट दिया जाए। अब जितना भी कंटेंट जाएगा सारा एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए जाएगा। हर चैप्टर को एनालाइज करना, देखिए सिर्फ अभी तक तो बहुत सारे टीचर्स को यही नहीं पता है कि भैया इंजीनियरिंग ड्राइंग का रोल जो है वो बहुत कम है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग हमारे सिलेबस में एक पूरी किताब नहीं, जैसे कि किताब पूरी छप चुकी है, आपने देखा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग की बहुत सारी जगह पे किताबें आ रही हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को और टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को यही नहीं पता है कि हर शिफ्ट में, ये 9 शिफ्ट का डेटा है, अगर 9 शिफ्ट में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से 7 क्वेश्चंस आए हैं, इसका मतलब है हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन भी नहीं आया है। अगर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन भी नहीं आया है। ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करें तो 6 क्वेश्चन है, यानी कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन भी नहीं आया, कभी आया है कभी नहीं आया है।
ठीक इसी तरीके से लाइन से 6 क्वेश्चन है, तो कभी लाइन से क्वेश्चन आया है, कभी नहीं आया है। इसी तरीके से प्रोजेक्शन से देख लीजिए, 9 शिफ्ट में से सिर्फ 5 बार क्वेश्चन आया है, 9 शिफ्ट में से 5 शिफ्ट में ही क्वेश्चन देखने को मिला है, और व्यू से तो एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है, किसी एक शिफ्ट में मिल गया होगा, और सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन से 5 क्वेश्चन, यानी कि इसका उतना इंपॉर्टेंट रोल है नहीं जितना समझा जा रहा है, और वो सिलेबस में भी लिख के दिया गया है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इधर देखिए आप, यहां से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि 9 शिफ्ट का अगर ये डेटा है तो लगभग 6 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो आपको सिलेबस को समझना होगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे अब तो भैया ने बता दिया, हमें तो पता चल गया, अब हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। बेटा एक एक पॉइंट पे आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। कहां से पूछा जाएगा जरूरी थोड़ी है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत बड़ा पार्ट है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो दुनिया भर की चीजें आती हैं, लेकिन आपको कितना करना है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक हीट एंड टेम्परेचर में आपको कितना करना है। तो एक एक चीज की नॉलेज, इवन मैं आप लोगों से कहूं कि आप पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग को एक तरफ रख लीजिए और सिर्फ आप इंजीनियरिंग ड्राइंग ना पढ़ के अगर आईटी लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर को पढ़ लोगे तो इस जितने क्वेश्चन कंप्यूटर में आए उतने पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग में ना आए। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके की चीजें हैं जो गाइडेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आप लोगों के लिए प्ले करने वाली है। ये हमारा है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं एएलपी सीबीटी 2 के टारगेट क्लासेस 1 या 2 जनवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। अब आप लोगों का सारे एग्जाम से भी निपट चुके हैं, जी जान लगा के लग जाइए, नहीं तो होगा ये रिजल्ट आ जाएगा और फिर मिलेंगे आपको 5-7, आप पता चल रहा है आपको मिल रहे हैं 20 दिन, मिल रहे हैं 25 दिन, और फिर आप लोग सोच रहे हो सब कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा ये बताइए, जिस लड़के के 55 नंबर आ रहे हैं वो आज से तैयारी कर रहा है या बहुत पहले से तैयारी कर रहा है क्योंकि उसको तो पता है उसका नंबर श्योर है, तो आप इस लड़के को कैसे पछाड़ोगे, बस मेरे को ये बता दीजिए। मतलब जो लड़का आपसे ऑलरेडी तेज है, वो लगा पड़ा है और आप उससे वीक हो, आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो आप उसको कैसे पछाड़ लोगे, मुझे ये बता दीजिए बस। लेकिन कुछ लड़कों को समझ नहीं आती है, कितना भी समझाओ। तो गाइज हमारे पास एक ये यूथ की बुक है जो हिंदी में है, इसका इंग्लिश वर्जन भी आता है जो ब्लू कलर का है। इसके बाद हमारे पास एक ये बुक है जो पहली ओल्ड बुक है, ओल्ड पैटर्न के हिसाब से ये 2018 की बुक है। इसके बाद ये बुक है, ये जो आप बुक देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की, और फिर इसके बाद एक ये बुक है जो किसी नए पब्लिकेशन की है, ठीक है ये, और एक बुक ये है, ठीक है किरण पब्लिकेशन की। इसके अलावा भी और बुक है हमारे पास, लेकिन फिलहाल चलो इन 5 बुक के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि 5 ही बुक के बारे में ज्यादातर बच्चे बात कर रहे होंगे। फिलहाल वैसे तो 3 ही बुक की बात चल रही है ज्यादातर, किरण, प्लेटफॉर्म या फिर इंजीनियर एसके झां सर की। अब बात करते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अच्छा एक बेस्ट बुक की परिभाषा क्या है। एक बेस्ट बुक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वो जो बेस्ट बुक लिखी गई है क्या उसमें हमारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से रिलेटेड कंटेंट दिया गया है, जो टॉपिक्स हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को टच किया गया है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्या बहुत सारा फालतू का कंटेंट तो नहीं दिया गया है। ये सारी की सारी चीजें हमें एक बुक के अंदर देखनी होती हैं। अब बेस्ट बुक की बात क्या है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी टीचर, मैं कह रहा हूं कितना भी बड़ा टीचर, कोई भी टीचर अपने आप से बुक नहीं लिख रहा है, या वो सोच रहा हो कि आपको लग रहा है कि वो अपने आप से चित्र बना के डाल रहे हैं। सारे जितने भी डायग्राम बुक्स के अंदर है या जितना भी कंटेंट है, मैक्सिमम कंटेंट आप लोगों की जो बुक आती हैं आईटीआई लेवल पे, वर्कशॉप कैलकुलेशन या बाकी जो ओल्ड बुक्स चली आ रही हैं, आप लोगों को लग रहा है ये सिलेबस नया है, अरे 11th की एनसीईआरटी में बहुत सारे चैप्टर्स कॉमन है, समझ रहे हैं, ये आईआईटी जेई का भी सिलेबस है इसमें से बहुत सारा। तो आप ये मत समझिए कि कोई भी टीचर, अपने आप को चूहा मत समझिए, समझ रहे हो, वो चूहा कह रहा हूं, मेंढक, जो कुएं का एक मेंढक होता है ना, उसको लगता है कि बस यही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। सारी बुक्स बस ये है कि आप देखिए, अगर अभी एक एएलपी का नया सिलेबस निकल जाए तो होगा क्या, फिर वही जो आईटीआई का सिलेबस है, पॉलिटेक्निक के सिलेबस है, उसमें से क्या चीज रेलवे ने डाली है, तो रेलवे ने कहा डीजीईटी के सिलेबस से वर्कशॉप कैलकुलेशन का ये वाला पार्ट है, वहीं से उन्होंने उठाया है। तो क्या किया, वर्कशॉप कैलकुलेशंस जो बहुत पुराने पब्लिकेशंस हैं, चाहे वो अरिहंत पब्लिकेशन, और उन लोगों ने ऑलरेडी बुक्स वहां पे चलती आ रही हैं उन लोगों की नीमी पैटर्न पे, तो उन्हीं बुक्स से कंटेंट मैक्सिमम जगह पे उठते हैं। इसलिए कोई भी ये दावा करे कि ये सारा का सारा चीजें हमने करी हैं अपने आप से, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बात रियलिटी है। तो अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि सारी बुक्स अपने लेवल पे बेस्ट हैं, हम किसी बुक को खराब नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सी बुक ज्यादा उचित रहेगी। तो गाइज अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूं। देखिए ये जो बुक है, ये बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बहुत बेस्ट है।
इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बहुत अच्छे से दिए गए हैं। इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है देख सकते हैं आप, यहां पे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे से दिए गए हैं। इसकी जो इंग्लिश मीडियम वाली बुक है उसमें थ्योरी भी दी गई है, ठीक है। इसमें थ्योरी पे उतना जोर नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस पे जोर है, तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये बुक अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट बात, फाइनल कंक्लूजन पे भी बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो एक ये बुक है जो ओल्ड वाली है, इसी का एक लेटेस्ट वर्जन इसको माना जा सकता है। ये जो बुक है, इस बुक को बहुत हद तक, ये वाली जो बुक है बहुत हद तक चीजों पर खरी उतर रही है। कहने का मतलब यह है कि इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। भले ही इस बुक में एक कमी मुझे लगी, पीछे तो इन्होंने लिख के दे दिए हैं, कई जगह किसी चैप्टर में इन्होंने लिख के दे दिया है कि हाँ भाई ये जो क्वेश्चंस हैं ये एएलपी में आए हुए हैं, लेकिन कई चैप्टर्स में लिख के नहीं दिया है कि ये क्वेश्चंस एएलपी में आए हुए हैं। लेकिन उसके लिए इतना भटकने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो मिल ही जाएंगे। थ्योरी जो है बहुत अरेंज वे में, ये देख सकते हैं आप, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने जो थ्योरी वाला पार्ट है वो दिया है। और मेनली आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो भले ही ये थोड़ी सी मोटी बुक है, बाकी बुक्स की अपेक्षा में मोटी है बुक थोड़ी, लेकिन इस बुक में मैक्सिमम चीजें कवर्ड हैं। इवन मैं आप लोगों को कहूं तो ये जो 40 या 50 नंबर का पार्ट है, इसमें से बहुत हद तक सिलेबस इस बुक के अंदर कवर है। एक बुक जो इसके सामने आ रही है, ये वाली जो बुक है, ये जो बुक है एएलपी के लिए किरण पब्लिकेशन की, तो ये बुक भी ठीक है, ऐसा नहीं है। ये बुक भी अपने आप में बेस्ट है, सारी चीजों पे अच्छे से काम हुआ है। लेकिन इस बुक के अंदर एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें जो लाइट वाला पोर्शन है, लाइट वाला चैप्टर, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसमें लाइट चैप्टर दिया हुआ है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको स्किप करना है। वो चैप्टर अगर आपने बुक ली है तो इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। दूसरा चीज, हर बुक की अपनी कुछ मेरिट है, कुछ डीमेरिट है, तो उन चीजों को आप लोगों को अपने ख्याल में रखना है कि किस बुक की क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है। अच्छा, एस के झा सर की एक बुक है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, नहीं सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से, और वो कहते हैं बेसिक साइंस तो मेरी बुक से ही कवर हो जाएगी। अच्छी बात है, आप लोगों के पास जो बुक है उससे वो हो जाएगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए अलग बुक पढ़ो, और उस बुक का साइज लगभग इसके बराबर होगा, लगभग इस बुक के बराबर है। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए स्पेशल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग का उतना इंपॉर्टेंट रोल भी नहीं है जितना कि पूरी की पूरी बुक पढ़ ली जाए इतनी मोटी अलग से। तो अब एक बुक रह जाती है ये वाली बुक। तो ये जो बुक है, ये बुक में जो कहते हैं ना लास्ट टाइम पे, कहते हैं ना कि लास्ट टाइम पे कोई आए और उसे जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करना हो, तो उसके लिए ये बुक काफी अच्छी है। इसमें कम और क्रिस्प कंटेंट दे दिया है, मतलब कम कंटेंट दिया है, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके अंदर दिए हुए हैं। तो अब आप अपने लेवल पे चूज करिएगा जो आपको करना है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बुक बेस्ट बैठ रही है, वो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा उचित तो ये बुक बैठ रही है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो वो इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। और दूसरी चीज, एक चीज पे स्ट्रिक्ट रहना सीखिए। ये नहीं होना चाहिए कि अब इस वाली बुक को भी कर लेता हूं, उस बुक को भी कर लेता हूं। बेटा 10 बुक की जगह एक बुक पढ़िए और बेहतरीन तरीके से पढ़िए। आप लोगों के ये 40-50 मार्क्स का खेल है, बड़ी आसानी से कवर हो जाएगा। दूसरी चीज, सिर्फ बुक से ही काम नहीं होगा, ये बात भी ध्यान रखिए। आपको पता होना चाहिए, अगर बुक से ही काम हो जाता तो सारे के सारे जो बुक सेलर हैं वो टॉप कर गए होते। आपको पता भी होना चाहिए कि उस बुक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी हैं, मेरे सिलेबस के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, एक कमी है इस बुक के अंदर भी और एक दो बुक में और, उन्होंने एएलपी सीवीटी 2 करके बुक्स दे दी हैं। क्या दे दी हैं? एएलपी सीवीटी 2 के नाम से बुक क्वेश्चंस डाल दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उस पर लिख दिया है एएलपी सीवीटी 2। आपको लगेगा कि ये एएलपी सीवीटी 2 में क्वेश्चंस आया हुआ है, इवन लाइट चैप्टर से भी। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है बेटा, सीवीटी 2 में एक फिजिक्स और मैथ्स नाम की ट्रेड थी, वो वहां पे आए हुए हैं, इसलिए उन क्वेश्चंस को आप अपने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से मिक्स मत करिएगा। समझ रहे हो आप लोग? अभी आप लोगों को उतना ज्यादा समझ नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो फिजिक्स एंड मैथ्स ट्रेड के क्वेश्चंस थे वो भी
एएलपी सीबीटी 2 के नाम से बहुत सारी बुक्स में डले हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आपको लगेगा कि अरे यार इस चैप्टर से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन वो रियल में फिजिक्स एंड मैथ्स ट्रेड के क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? क्योंकि वहां पे फिजिक्स एंड मैथ्स ट्रेड थी तो वहां से सब कुछ आ रहा था, तो वो ट्रेड के क्वेश्चंस हैं। इवन एक चीज और बता देता हूं, कई जगह पे ट्रेड वाली बुक में भी ऐसे ही हो रखा है, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात आती है ये वाली बुक की, तो देखिए गाइस, जब इस बुक को पढ़ के ही बच्चे काफी अच्छे खासे मार्क्स ला रहे थे ऑलरेडी पहले ही, तो अब फिर बुक्स तो मोटी ही होती जानी है, तो अब आप लोगों को कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो लोग क्या करें, किरण पब्लिकेशन की जो इंग्लिश मीडियम की बुक है आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन है। या फिर इनकी एक नीले रंग की बुक आती है इंग्लिश मीडियम में, उसमें थ्योरी भी दी हुई है। आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इन दोनों बुक में से कोई एक बुक परचेज करेंगे, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स मेरी सलाह में इस बुक की तरफ रुख कर सकते हैं। आगे आपका मन है, ये मेरा सजेशन है, और एज अ बड़ा भाई या छोटा भाई मैं एक सजेशन दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी बुक्स खराब है, सब अपने लेवल पे बेस्ट है। मेरा पर्सनली सजेशन ये ठीक लग रहा है, और मैं किसी से 1 रुपया नहीं ले रहा हूं, ना इससे ना उससे, मैं अपना एक सजेशन दे रहा हूं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि भाई उसने इससे पैसे ले लिए, अब इसकी बुक बता रहा है, कल को फिर दूसरी बता रहा है, आज इसकी टेस्ट सीरीज बता रहा है, कल को दूसरी बता रहा है। अरे बच्चों का कुछ तो सोच ले भाई, बच्चों की जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहा है फालतू में? इस चीज का आप लोगों को ख्याल रखना है। बाकी गाइज, आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट हो रही है कि आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें, बिल्कुल भी। ये आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए टारगेट क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीबीटी 2 के लिए, और बहुत मिनिमम सी फीस 399 रुपए ओनली फीस रखी है, इसीलिए कि एक गरीब से गरीब बच्चा भी अपनी तैयारी को बूस्ट दे सके और बेहतरीन तरीके से। अभी वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उस पे हम आप लोगों को बहुत अच्छे से टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे, और फालतू कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे सीबीटी 1 में हमने बहुत ही कम टाइम में कई बार हम लोगों ने आपको रिवीजन भी कराया और बहुत अच्छे से आप लोगों का सिलेबस निपटाया। ठीक इसी तरीके से आप लोगों का सीबीटी 2 का भी सिलेबस निपटेगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयारी को बूस्ट देंगे आपकी, और बहुत अच्छे से आप लोग सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बाकी आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट बुक है? ये मेरी ओर से सिर्फ सजेशन है बच्चों, बाकी आपका मन है, आपको जो बुक अच्छी लगती है वो बुक परचेज कीजिएगा। बाकी आप लोग बताइए, बुक्स देखिए, मैंने ये सारी बुक्स देख ली हैं, अपनी तरफ से मैंने आपको बता दिया, हर बुक की एक अपना लाभ और एक अपनी हानि है। बाकी आप देखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।